जय श्री राम। मित्रों, पिछली वीडियो में मैंने बताया कि विश्वामित्र जी से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सारी बातें बता दी जो कुछ घटित हुआ। विश्वामित्र जी ने पुष्प लेकर के पूजा की। हमें धैर्य धारण करना चाहिए, इसके माध्यम से बता रहे हैं। तो उनकी पूजा की, अपने प्रभु की विश्वामित्र ने, साथ में दोनों भाइयों ने की। और पूजा करके जब उठे, मैंने अभी बोला कि गुरु सदा आशीर्वाद देता है, माता पिता सदा आशीर्वाद देते हैं। विश्वामित्र कहते हैं, सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। तुम्हारे मनोरथ सफल हों। उधर गौरा माँ दे रही है सीता जी को आशीर्वाद, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। और इधर विश्वामित्र जी श्री रामचंद्र जी को आशीर्वाद दे रहे हैं, सुफल मनोरथ हों तुम्हारे, जाओ तुम्हारा मनोरथ सफल हो जाए, तुमने जो मन में सोचा है वह पूरा हो जाए। राम लखन सुन भय सुखारे। और ये सुन करके राम लक्ष्मण जो थे वो बहुत ज़्यादा खुशी हुए। इस प्रकार उसके बाद सभी लोगों ने भोजन किया और फिर उसके बाद ऋषि जो थे वो संध्या वंदन के लिए गए। शाम का समय हुआ, रामचंद्र और लक्ष्मण जी दोनों बैठे थे। उसी समय चंद्रमा निकल के आया, आकाश में दिखाई देने लगा। प्राची दिश शशि उयं सुहावा, सिय मुख सरस देख सुख पावा। प्रभु राम पूर्णतः सीता जी किसके रूप में मोहित हैं। पश्चिम दिशा में जब चंद्रमा उदय हुआ तो उन्हें देख करके बड़ी प्रसन्नता हुई। क्यों? क्योंकि चंद्रमा से सीता जी की तुलना कर रहे हैं, सीता जी की तुलना चंद्रमा से कर रहे हैं। इसलिए बहुरे विचार कीन मन माई। फिर उन्होंने विचार किया मन में कि अरे नहीं, हिम सिय बदन सम हिमकर नाही, सीता के मुख के समान ये हिमकर नहीं है। हिमकर कौन है? चंद्रमा। जन्म सिंधु पुण्य बंधु बिसु, दिन मलिन सकलंक, सिय मुख समता पाव किम, चंद बापुरो रंग। अर्थात इसका जन्म तो खारे समुद्र में है और जानकी का जन्म विदेह राज, विदेह जो किसी भी सुख वैभव की भावना ना रखता हो, सिर्फ और सिर्फ प्रभु के चरणों का अनुरागी हो, वह है विदेह जनक राज जी। और इसका किसमें? सिंधु। और सिंधु तो कौन है? सागर, जड़, मूर्ख। सुंदरकांड में कहा है, जब विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, लक्ष्मण बाण सरासन आनो, सौखो बारिद बिसक कृसानो। वह वहाँ से चंद्रमा का जन्म हुआ है। तो नहीं, इसकी तुलना सीता के मुख से नहीं हो सकती। विष इसका भाई है, लोगों को के प्राण हरण कर लेता है। सकलंक, कलंक लगा हुआ है। कि पहले मैंने बताया ना कलंक कैसे लगा। गौतम ऋषि की पत्नी के साथ छल किया, कलंक लगा। तो इसलिए सीता के मुख की समान ये चंद्रमा कैसे हो सकता है? बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे कर सकता है? क्यों? घटई बढ़ई बिरहिन दुखदाई। घटता बढ़ता रहता है, कभी छोटा, कभी पतला, कभी मोटा, है ना। 15 दिन पूरे अपने आकारों को बदलता रहता है। ग्रसई राव निज संधई पाई। और जैसे ही यह अपनी उसमें आता है पूर्णता में, पूर्णिमा के उसमें, तो राहु इसे ग्रस लेता है। मेरी सीता ऐसी तो नहीं है ना। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तोही। अरे चंद्रमा,
तुम्हारे पास तो बहुत सारे क्या हैं, द्रोही हैं, तुम्हारा विरोध करने वाले हैं, तो सीता जी की समता इससे नहीं हो सकती है। इस प्रकार से उसके बाद इस तरह की बातें दोनों लोगों ने की। इस प्रकार से दोनों ने संध्या बंदन किया और प्रभु ऋषि विश्वामित्र के चरणों में प्रणाम किया। और उसके बाद दोनों लोग उठे सुबह फिर वही ताता वही बात हुई। उय अरुण अवलोक ताता पंकज कोक लोक सुखदाता। कहते हैं कि देखो सूर्य निकल आया है, इसे प्रणाम करो। सूर्योदय हुआ, प्रणाम करो। बोले लखन जोर जुपानी प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबानी। लक्ष्मण जी ने दोनों हाथ जोड़कर प्रभु श्री रामचंद्र जी को कहा कि आपका प्रभाव ये सूर्य के समान है। क्यों बोला है सूर्य के समान? सूर्यवंशी है, इसलिए संसार को आलोकित करते हैं, सबको प्रसन्नता देते हैं, सबके कष्टों को हरते हैं। इसीलिए तो मेरे प्रभु श्री राम सलोने सामरे हैं, उनकी कोई तुलना नहीं कर सकता। उनकी उपमा लक्ष्मण जी ने उनको सूर्य के समान तेजस्वी बताया है। बोलो श्री रामचंद्र की जय, लखन लाल की जय। मित्रों, मेरे दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, श्री रामचंद्र जी क्या कहकर सीता जी की तुलना चंद्रमा से नहीं करते हैं? चंद्रमा को क्या कहते हैं? दूसरा प्रश्न है, लक्ष्मण जी रामचंद्र जी को किसके समान बताते हैं? मेरे प्रश्नों का उत्तर अवश्य दीजिएगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम।